साहब ये तीनों जमातें क्या सोच रही हैं, ये हो गया। अब हुकूमत क्या सोच रही है? हुकूमत क्या फाइनली मौलाना से खुद पब्लिकली बात करती नजर आएगी, मनाने की उन्हें कोशिश करती नजर आएगी, या फिर क्रैकडाउन होगा और मौलाना खुद अरेस्ट होंगे या उनके कारकुन अरेस्ट होंगे? हुकूमत अभी तक कन्विंस्ड है कि मौलाना ने आना ही नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाएगा उनके आने से पहले। देखिए, हुकूमत को कम से कम 3-4 हफ्ते पहले मौलाना साहब के साथ बातचीत शुरू कर देनी चाहिए थी। और उस वक्त मेरे इल्म में है कि एक प्रपोज़ल थी कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और परवेज़ खटक साहब को अगर भेजा जाए मौलाना साहब के पास, तो उस वक्त ज़्यादा इम्कानात थे कि मौलाना साहब के साथ बातचीत हो सकती थी। लेकिन हुकूमत ने ये नहीं किया और गैर सियासी लोगों के ज़रिए बातचीत की। तो अब इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, मुझे ये लगता ही है कि न सिर्फ उन पे अपनी पार्टी का प्रेशर है बल्कि उन पर और पार्टियों का भी प्रेशर है। आप देखें ना, ये एक कितनी बड़ी एक पाकिस्तान की सियासत में ये काफ़ी अरसे के बाद एक बहुत बड़ी एक तब्दीली आई है कि एक सेकुलर पार्टी है, एक डिक्लेयर्ड सेकुलर पार्टी है अवामी नेशनल पार्टी, और मौलाना फजलुर रहमान कल उसके सदर असफंदियार वली से मिले और असफंदियार वली के साथ तय हुआ कि अगर मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ्तार किया जाएगा तो जो आज़ादी मार्च है उसकी क़यादत असफंदियार वली करेंगे। तो इसके बाद तो अब कोई ये गुंजाइश नहीं रहती कि हम कहें जी कि मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ एक मजहबी एजेंडे पे वो आ रहे हैं। उन्होंने तो एक सेकुलर पार्टी जो है उसको अपना इत्तेहादी बना लिया है, और पीपल्स पार्टी जो है वो सेकुलर नहीं कहती, अपने आप को लिबरल पार्टी कहती है। और जो मुस्लिम लीग नून है वो एक राइट की पार्टी है जो कि सेंटर में है लेकिन उसका टिल्ट राइट की तरफ है। तो इस वक्त सेकुलर पार्टीज़, लिबरल पार्टीज़, राइटिस्ट पार्टियां, ये सारी पार्टियां मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने साथ मिला ली हैं और हुकूमत ने काफ़ी देर कर दिया है। अब अगर रोज़ाना हुकूमत के वज़रा मौलाना साहब के बारे में बयानात देंगे और कभी धमकी देंगे, कभी कहेंगे इनसे फ़लाँ मुज़ाकरात कर रहा है और उनको फेस सेविंग चाहिए, तो इससे तो मैं समझता हूँ जलती पे तेल फेंकने वाली बात है। हुकूमत के वज़रा की तरफ से जो मौलाना साहब के बारे में बयानात दिए जाते हैं उससे वो कोशिश मुतासर होती है जो कि बिहाइंड द सीन बंद कमरे में मौलाना साहब को मनाने की जो कोशिश होती है उस पर पानी फेर देते हैं। हुकूमत के कुछ वज़रा एक ऐसा बयान देते हैं जिससे कि मौलाना साहब जो हैं उनके लिए अपने मौक़िफ़ में थोड़ी सी लचक पैदा करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की मिस हैंडलिंग है, हुकूमत ने मौलाना साहब को सीरियस नहीं लिया। और अब अगर मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ्तार करके इस लॉन्ग मार्च को या धरने को रोकने की कोशिश की जाएगी तो ऐसी सूरत में काफ़ी अफरा तफरी, काफ़ी गड़बड़ पैदा होगी, क्योंकि अब मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी आगे जा चुके हैं। तो ये वो मौका है जहाँ पे कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान का जो अपना रियासत का जो मुफाद है उसको देखना चाहिए, और उनको खुद वो यू टर्न तो लेने में उनको कोई कभी कबाहत महसूस नहीं होती। तो मौलाना फजलुर रहमान के बारे में उन्होंने इतनी बातें कर दी हैं तो मौलाना फजलुर रहमान से उनको बराह रास्त बातचीत करनी चाहिए। हो सकता है कि वो कहें जी कि मैं ऐसे बंदे से बात क्यों करूं कि जिसके बारे में मैं अपने जलसों में कहता रहूं कि ये मौलाना डीजल है। तो इस तरह की बातें तो उन्होंने बहुत से लोगों के बारे में की हैं। वो परवेज़ लाई साहब को डाकू कह चुके हैं, वो शेख रशीद को कह चुके हैं कि ये इसको तो मैं अपना चपरासी भी नहीं रखूंगा। तो अगर इनको उन्होंने अपने साथ मिला लिया है तो सिर्फ एक इस्लामाबाद में गड़बड़ को रोकने के लिए अगर वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ खुद टेलीफोन कॉल करके अगर रब्ता करने की कोशिश करेंगे तो ऐसी सूरत में हुकूमत की मौलाना फजलुर रहमान पे इखलाकी बरतरी कायम हो जाएगी। लेकिन अगर इमरान खान साहब खुद कुछ ना करें और दूसरों से कहें कि आप इसको रोकें, आप इससे बातचीत करें, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत में फिर मौलाना साहब को रोकना मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया, आमिर मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे।